हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 फॉर एक्सरसाइज 9.5। क्या कह रहा है? एज्यूम दैट द प्रोबेबिलिटी दैट अ बॉम्ब ड्रॉप्ड फ्रॉम अ एरोप्लेन विल स्ट्राइक अ सर्टेन टारगेट इज 1/5। तो मेरे पास पी का केस कितना आ गया है? 1/5 आ गया। इफ 6 बॉम्ब्स आर ड्रॉप, एन की वैल्यू आपके पास 6 आ गई है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट। सबसे पहले लेमदा की वैल्यू निकालो एनपी करके। एन मतलब कि 6 मल्टीप्लाई 1/5, इसको सॉल्व करोगे 1.2 आ जाएगा ना। 5 1 जा 5, फिर जीरो लगा के 5 2 जा 10 हो गया। तो फर्स्ट केस देखो क्या कह रहा है। एग्जैक्टली 2 विल स्ट्राइक द टारगेट, तो पी एक्स इक्वल्स टू 2 यूज करना चाहिए मुझे। ई की पावर माइनस 1.2 मल्टीप्लाई, फिर लेमडा की वैल्यू यानी 1.2 की पावर 2 और अपॉन में आ गया है 2 फैक्टोरियल। ठीक है, तो ई की पावर 1.2 के लिए हम 0.301 यूज करेंगे। मल्टीप्लाई 1.2 मल्टीप्लाई 1.2 डिवाइड बाय 2 0.6। बताओ समझ में आया क्या? ठीक है, अब आप इसको मल्टीप्लाई करो। कितना हो गया? 0.301 मल्टीप्लाई 0.6 मल्टीप्लाई 1.2, कितना हो गया ये? 0.2167 अप्रोक्सीमेट, ये हो गया आंसर। बताओ समझ में आया क्या? क्लियर है यहाँ पर? सेकंड केस देखो। अब सेकंड केस में क्या कह रहा है भैया? एटलीस्ट 2 विल स्ट्राइक, कम से कम दो तो करने चाहिए, ज्यादा ज्यादा कितने भी चल जाएंगे। सर ये तो भारी हो जाएगा, 2 से ऊपर तो बहुत सारे निकल जाएंगे एन के लिए। तो उसके लिए हम शॉर्टली क्या यूज कर लेते हैं? 1 में से माइनस कर देते हैं पी एक्स इक्वल्स टू 0 वाला केस और पी एक्स इक्वल्स टू 1 वाला केस। ठीक है, हो जाएगा माइनस। अब यहाँ फॉर्मूला लगा दो, ई की पावर माइनस कितना था भाई उसका वैल्यू लेमदा का? 1.2। ई की पावर माइनस 1.2, फिर आपके पास मल्टीप्लाई में हो चुका है 1.2 की पावर 0 अपॉन में 0 फैक्टोरियल प्लस माइनस 1.2 मल्टीप्लाई, फिर आपके पास आ चुका है 1.2 और उसकी पावर 1 अपॉन में 1 फैक्टोरियल। 1 में से ई की पावर माइनस 1.2 अपन कॉमन ले लेते हैं, ये वैल्यू 1 बच जाएगी और ये वैल्यू 1.2 बच जाएगी। 1 माइनस इसकी वैल्यू अभी बताई मैंने आपको 0.301 यूज करेंगे आप, और ये 1 और 2 और ये 2.2 हो गई। बताओ समझ में आया क्या? ठीक है, 1 में से अब आप माइनस करो, इनको पहले मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं। 0.301 मल्टीप्लाई 2.2, हाउ मच? 0.6622। अब आप इसको सब्सट्रैक्ट कर दो। इसको सब्ट्रैक्ट करोगे कितना आ जाएगा? 0.3378 आ जाएगा ना। 9 9 में से गया और फिर 8 10 में से 2 गया 8 और फिर 9 में से 2 गया 7, डायरेक्टली निकाल दिया ना। सो दिस इज कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 8 सेकंड पार्ट। तो ये हो गया 10th क्वेश्चन। और कोई डाउट लगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। नेक्स्ट मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 11 पर।